प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 29 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। प्रगट बानी प्रकाश की, राग सामेरी। सोई ने सोई सूते क्या करो जी, या अगिन जहर जिमी माही जी। जाग देखो आप याद करो, ए नींद निगल गई जीव के ताई जी। हे सुंदर साथ जी, आग के समान जलती हुई इस विषैली भूमि में सोकर तुम क्या करोगे? भ्रम से जागकर अपने मूल स्वरूप को याद करो। यह अज्ञान रूपी नींद जीव को निगल रही है। ए नींद तीन को ले गई रे, जो नाही साथी आपन जी। इन ठगनी जिमिए बहुतक ठगे रे, तुम जिन सो इत छीन जी। यह नींद उन्हीं जीवों को वशीभूत कर ले जा रही है जो अपने साथी ब्रह्मात्माएं नहीं हैं। इस ठगनी माया ने बहुत लोगों को ठग लिया है, इसीलिए यहाँ पर तुम एक क्षण भी सो मत। ना ही रे नींद कोई घेन घारन, नींद होए तो लीजे उठाए जी। उठाए जीव को खड़ा कीजे, फेर पड़े सोई उल्टाए जी। यह कोई साधारण नींद नहीं है। नींद होती तो उससे जगाया भी जा सकता है, किंतु यह ब्रह्म रूपी निद्रा से उठाकर किसी को खड़ा भी कर दिया जाए तो तथापि वह पुनः उलटकर उसी में जा गिरता है। सोई घेन ने सोई घारन रे, सोई घुटन अध की आवे जी। आही जिमी और याही नींद थे, धनी बिना कौन जगावे जी। वही नशा है और वही गहरी नींद है। उसी प्रकार खर्राटे आ रहे हैं। इस माया और अज्ञान रूपी नींद से सतगुरु के बिना भला कौन जगाएगा। इन जेहर जिमी से कोई ना उबरिया, तुम सूते तीन ठाम जी। ए जेहर जिमी अगिन उजाड़ रे, ए नहीं बसती इन गाम जी। इस विषातक धरती से कोई भी पार नहीं जा सका। तुम स्वयं ऐसे स्थान पर सो रहे हो। यह विषातक भूमि अग्नि के समान दाहक है और निर्जन है। यहाँ रहने योग्य बस्ती या गांव नहीं है। ए विष की जीमी और विष के बिछोने, विषे का आकार जी। अष्टधात मीने सब विष के, विषे का विस्तार जी। यह धरती विष युक्त है और यहाँ की सैया भी विषयों के विष से भरी हुई है। उस पर सोने वाला हमारा शरीर भी विष का ही घर है। इसकी अष्ट धातुएं, 5 तत्व और 3 गुण भी विष से ही निर्मित है। इस प्रकार सर्वत्र विष का ही विस्तार है। गुणपक इंद्री सब विष के, विषय को सब आहार जी। आत्म निर्मल एक वतन की, सो तो कही निराकार जी। इस शरीर के गुण
पक्ष, इंद्रिया सब विष की ही बनी हुई है। इन सब का आहार भी विष ही है। इनमें एक आत्मा ही निर्मल है और वह भी परमधाम से अवतरित हुई है। उसे देख न पाने के कारण निराकार कह दिया गया है। विष की तलाई ने विष के ओढ़ना, विष पलंग दिया बिछाई जी। विष का सिराना ने विष का ओछाड़, विष पंखा विष बाए जी। यहाँ पर विष का ही गद्दा है और ओढ़ना भी विष का ही है। पलंग भी विष का ही बिछा दिया है, तकिया भी विष का है और चादर भी विष की है। इस प्रकार पंखा भी विष का है, जिससे हवा भी विषैली आती है। जागते विष और सुपने विष रे, नींद में विष निदान जी। बाहर का विष क्यों कर कहूँ रे, विष आंधी बाए अज्ञान जी। जागृत अवस्था और स्वप्न दोनों में यह संसार विष से व्याप्त है। नींद में तो निश्चय ही विष ही है। अब बाहर के विष की क्या बात कहूँ, सर्वत्र अज्ञान रूपी विष की आंधी चल रही है। वस्त्र विष के, भूषण विष के, सकल अंग विष साज जी। ए विष नख सिख जीव को भय दो, सो क्यों छूटे बिना श्री राज जी। यहाँ पर वस्त्राभूषण सभी विष के हैं। यहाँ तक कि सारे शरीर की साज सज्जा भी विष से ही परिपूर्ण है। यह विष नख से सिख तक जीव को बींध रहा है। धामधनी श्री राज जी की कृपा के बिना यह कैसे छूट सकता है। जोर कर तुम जगाओ जीव जी, नहीं सूते की एह जीमी जी। ज्यों ज्यों सोइए त्यों त्यों बाढ़े विष विस्तार, पीछे दुख पावे जीव आदमी जी। तुम प्रयत्न पूर्वक अपने जीव को जगा लो। यह भूमि सोने के लिए नहीं है। इसमें जैसे जैसे सोते जाओगे वैसे वैसे ही विष का प्रभाव बढ़ता जाएगा। बाद में मनुष्य का जीवन इससे दुख पाएगा। ए जीमी तुम क्यों न छोड़ो, अंजुना ही नींद बाढ़ी जी। इन जीमी नींद दुखड़े घने, पीछे क्यों न जाए काढ़ी जी। इस विषैली भूमि को तुम क्यों नहीं छोड़ते। अभी भी नींद का प्रभाव इतना अधिक नहीं हुआ है। इस मायावी नींद में बहुत से दुख है, फिर इससे किसी प्रकार निकला भी नहीं जा सकेगा। बहुत देखे दुख अनेक होए सी, ताथे उठो तत्काल जी। जल के जीव को घर जल में, ज्यों रहे मकड़ी माहे जाल जी। माया को अधिक देखने से अनेक दुख प्राप्त होंगे, इसलिए इससे तत्काल जागृत हो जाओ। जैसे जल के जीव का घर जल ही होता है और जैसे मकड़ी अपने ही बुने जाले में फंसती चली जाती है। सब कोई जाली गूथे अपनी, फिर अपनी गूथी में उड़ जाए जी। उलझे पीछे कई दुख देखे, दुखे में जीव जाए जी। यहाँ पर सब जीव स्वयं अपना जाल बुन रहे हैं और पुनः अपने ही गूथे हुए बंधनों में उलझ जाते हैं। इसमें फंस जाने पर अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए अंत में दुख में ही प्राण निकल जाते हैं। बहुत दुख देखे जीव झाते, तो भी गूथे जाली फेर फेर जी। दोष नहीं इन मकड़ी का रे,
इनका घर हुआ जाली अंधेर जी। शरीर से निकलते समय यह जीव बहुत से दुख देखता है, फिर भी बार बार जाली बुनता रहता है। इस मकड़ी का तो कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि इसका तो घर ही अंधकारमय जाल है। अपने घर इतना ही साथ जी, 14 भवन में कीत जी। ता कारण पीयू जी करे रे पुकार, तुम क्यों सूते इत जी। हे सुंदर साथ जी, अपना घर तो इन 14 लोकों में कहीं भी नहीं है, इसीलिए सतगुरु तुम्हें बार बार पुकार कर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों सोए हुए हो। ओ दुख के घर सो भी ना छोड़े, तुम याद ना करो सुख के घर जी। शास्त्र सबों पे साख दिवाई, तुम अजहु न देखो चितधर जी। वह मकड़ी अपने दुखदायी घर को भी नहीं छोड़ती, और तुम अखंड सुखों के भंडार अपने घर परमधाम को याद भी नहीं करते। सतगुरु ने सभी शास्त्रों के द्वारा परमधाम की साक्षियाँ दी हैं, अब भी तुम एकाग्रचित होकर देखते नहीं हो। बेहद सुख पार बेहद घर, बेहद पार श्रीराज जी। अक्षरातीत सुख अखंड देवे को, मैं जगाऊं तुम्हारे काज जी। बेहद से परे अक्षर ब्रह्म के सुख असीम है, और उससे भी परे अखंड परम धाम में अपने धनी श्रीराज जी हैं। इन्हीं अक्षरातीत धनी श्रीराज जी के अखंड सुख देने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी ही भलाई के लिए जगा रही हूँ। पीयू पुकार पुकार थके, तुम अजहु जल बिना गोते खात जी। दिन उगते संझा होत है, पीछे आड़ी पड़ेगी रात जी। सतगुरु धनी तुम्हें पुकार पुकार कर थक गए, तुम अब भी इस भवसागर में जल के बिना ही गोते खा रहे हो। दिन उगते ही संध्या आरंभ होती है, अर्थात जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बाद में 84 लाख योनि रूपी रात जगाने के लिए अवरोधक बनेगी। रात पड़ी तब कोई न जागे, पीछे कोई न करे पुकार जी। निशाए नींद जोर बढ़ेगी, पीछे बढ़ेगा विष विस्तार जी। रात पड़ने पर अर्थात 84 लाख योनि में भटकने पर कोई जाग नहीं पाता, फिर इस प्रकार पुकार कर जगाने वाला भी कोई नहीं होगा। 84 लाख योनि रूपी रात में नींद का जोर बढ़ेगा और जन्म मरण रूपी विष फैलता ही चला जाएगा। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 30 की 20 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।